बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 46,309 का था। जितने इंडेक्स ने तकरीबन 420 पॉइंट गेन किए थे और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 45,733 का था। जिस इंडेक्स ने तकरीबन 156 पॉइंट लूज किए थे और जो क्लोजिंग है आज इंडेक्स की वो 46,202 पे है। जिस इंडेक्स ने तकरीबन 312 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 74 मिलियन के हैं, 74 मिलियन के वॉल्यूम है। तो सारा दिन तकरीबन 47 मिलियन के वॉल्यूम थे लास्ट टाइम तक भी। ये देख लें तकरीबन 3 बजे से पहले तक जो है इंडेक्स मूव कर रहा था 45,736 पे और वॉल्यूम भी इधर इंतहाई कम थे। उसके बाद फिर जो इलेक्शन वाली खबर आई, एक इलेक्शन वाली खबर थी कि जनवरी में हो रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टेट बैंक की न्यूज थी कि इंटरेस्ट रेट को लेके कि वो नहीं बढ़ रहा। तो इन दो खबरों की वजह से जो है इंडेक्स में फिर मूव आई और फिर एग्रेसिव बाइंग आई इधर जाके जब ये दो न्यूज सर्कुलेट कर रही थी। तो उसके बाद फिर वॉल्यूम भी आने शुरू हुए और इंडेक्स ने अपने पॉइंट भी गेन किए फिर। और अगर आपने देखा हो तो ये खबर आने से पहले तकरीबन इंडेक्स बिल्कुल स्लो हो चुका था, इधर वॉल्यूम भी इंतहाई डल थे और जो है वो पॉइंट भी लूज कर चुका था। इंडेक्स में वॉल्यूम आने शुरू हुए और इंडेक्स ने ऊपर की मूव बनाई और क्लोजिंग जो है वो 312 पे दी। यही बात कल मैं आपको कह रहा था, कल बोली थी कि परसों बोली थी मेरे ख्याल से वीडियो में, कि अगर वॉल्यूम आते हैं इंडेक्स में तो इंडेक्स के लिए 200-300 पॉइंट गेन करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको साथ में यह भी बता रहा था कि सब्र करें, इंडेक्स जो है वो ऊपर जाना चाहता है लेकिन ऐसा इंडेक्स के पास वॉल्यूम भी नहीं है और कोई अच्छी खबर भी नहीं है जिस पे इंडेक्स आगे की मूव ले। लेकिन 3-4 दिन जो एक ही सस्टेन किए हुए था आपका इंडेक्स, वही 45,500 से लेके 46,000 तक, तो लग ऐसा रहा था कि जैसे इंडेक्स ऊपर की मूव लेना चाहता है लेकिन ना वॉल्यूम थे, बिल्कुल डल वॉल्यूम थे और कोई ऐसी न्यूज भी नहीं थी इंडेक्स के पास। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो भी आज जो है वो पॉजिटिव जोन में हुई है। ये वाली कैंडल मैंने ग्रुप में शेयर की थी दिन में भी और आपको साथ में ये दिखाया था और साथ में आपको बोला था कि ये जो कैंडल है लास्ट, उस टाइम ये कैंडल छोटी थी, इसकी बॉडी छोटी थी दिन में, तब मैंने आपको बोला था कि ये येलो लाइन को क्रॉस करेगी तो पॉजिटिव जोन में आएगी ये। अब इस कैंडल ने इसको क्रॉस तो कर लिया। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखनी ये है कि इस अगली जो कैंडल बनती है वो चाहिए कि इस लाइन से ऊपर ही सस्टेन करे, नीचे ही जाके कैंडल जो है कैंडल इसको क्रॉस करके नीचे ना जाए तो फिर अच्छी मूव बन सकती है ऊपर और इंडेक्स आगे मूव दिखा सकता है आपको, तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट गेन कर सकता है इधर से। अभी दुआ करें कि अगली पंबीरी जो है वो ऊपर ही बने तो आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। फिर मुझे पता है कि आप एज सच इंटरेस्टेड नहीं है फीबीलीपी में, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो शॉर्ट फीबीलीपी देखा करेंगे। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की आज 0.05 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1 मिलियन की, कंपनी ने सेलिंग की 0.61 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की 0.46 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 1.12 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 1.27 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनी ने सेलिंग की 0.23 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.36 मिलियन की, एमबीएफसी ने सेलिंग की 0.01 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.24 मिलियन की और सीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.10 मिलियन की। तो देखा जाए तो इदारे अभी भी सेलिंग पे हैं और बाइंग पे सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखा जाए तो इनकी बाइंग पे मुझे नहीं लगता कि डिपेंड किया जा सकता है। जो मेन अदारे हैं आपके, जो इंस्टीट्यूट हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकर कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, वो सब सेलिंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज देख लें, म्यूचुअल फंड देख लें, टोटल इदारे जो हैं वो सेलिंग पे हैं। हो सकता है कल मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव मूव करती है, इंडेक्स पॉजिटिव जोन में रहता है तो हो सकता है ये इदारे भी बाइंग पे आए और अगर ये बाइंग पे आते हैं तो बहुत अच्छी मूव आगे की मिल सकती है। कम से कम फिर तो 500 पॉइंट गेन करना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं अगर कोई भी 1-2 इदारे बाइंग पे आते हैं तो। सबसे ज्यादा बाइंग जो है फॉरेन इंडिविजुअल्स की है, इंडिविजुअल्स की है। नीचे जाके देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बाय किया आज। इंडिविजुअल्स को देखें और अदर सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है 0.27 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.42 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 0.47 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.08 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने बाइंग की 0.13 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इन्होंने बेचा 0.22 मिलियन का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की इन्होंने 0.01 मिलियन की। पावर को इन्होंने बाय किया 0.07 का, टेक्नोलॉजी को बाय किया 0.04 का और टेक्सटाइल में थोड़ी सी सेलिंग की है इन्होंने। तो देखा जाए तो सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इन्होंने सेल किया, बाकी सब सेक्टर में बाइंग की है इन्होंने। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो ब्रोकर की है, उसके बाद कंपनीज की है। तो देखते हैं ब्रोकर ने क्या सेल किया है।
ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने सबसे ज्यादा सेलिंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 1.12 मिलियन की सेलिंग की है ब्रोकर ने सिर्फ टेक्नोलॉजी में। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो कंपनीज की है। तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा सेलिंग की है कमर्शियल बैंक्स में। लगता है इसके पीछे वजह वही है जो स्टेट बैंक की खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेके है, तो कमर्शियल बैंक से जो इदारे हैं वो हाथ खींच रहे हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एंट्री ली है इसमें कमर्शियल बैंक्स में। तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं लक ने 45 पॉइंट, उसके बाद यूबीएल 37, एमसीबी 33, एफएफसी 22, एमएलसीएफ 18, पीपीएल 15, एचबीएल 14, यूनिटी 12, पैकेजेस 11, ओजीडीसी 9 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो एमटीएल 21 पॉइंट, कोलगेट 12 पॉइंट, यूपीएफएल 9 पॉइंट, थल 6 पॉइंट, डीएडब्ल्यूएच 5 पॉइंट, हबको 3 पॉइंट, सिस्टम 2 पॉइंट, एपीएल 2 पॉइंट, ईफर्ट 2 पॉइंट। हीट मैप को देखें तो हीट मैप ग्रीन है आज, और मुझे लगता है कि ये ग्रीन 2:30 बजे के बाद हुआ है। सीमेंट देखें, सीमेंट टोटल ग्रीन है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में अस्करी बैंक और अलाइड बैंक ये लाल, ये प्रेशर में, और बाकी सब ग्रीन है। फूड एंड पर्सनल केयर में भी देखें तो ग्रीनरी छाई हुई है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी देखें तो ग्रीन, रिफाइनरी ग्रीन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ग्रीन, फर्टिलाइजर भी ग्रीन, एक सिर्फ रेड एफर्ट, इसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी ग्रीन, टेक्सटाइल ग्रीन। तकरीबन टोटल हीट मैप जो है वो ग्रीन में है। 52 वीक लो में देखें तो एपीआरएल, उसके बाद जेडीडब्ल्यूएस, जीएसकेसीएच, ईएफयूजी, आईसीआई, मरी, जेएल, आईसीएल, ईपीसीएल, ईफर्ट, जीएटीआई, एफएफसी, बाइको, एनसीएल, एसपीडब्ल्यूएल, पीटीसी, आईजी, आईएचएल, ग्लैक्सो, फातिमा, डीसीआर, सर्ल, टीआरजी, बीएनडब्ल्यूएम, एबर्ट, पीआईबीटीएल, जीएचजीएल। कोई भाई पूछ रहे थे मुझे गोल्डेमन टेक्सटाइल का पर्सनल में, तो ये गोल्डेमन टेक्सटाइल को देख लें, कभी जो हुआ करता था 60 रुपए का और अभी इसको देख लें किधर 17 रुपए में मूव कर रहा है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये गोल्डेमन टेक्सटाइल में ट्रेडिंग करनी या एंट्री लेनी कोई अकलमंदी का काम हो सकता है। आप देख लें। वैसे अगर इसमें डे ट्रेड लेनी हो तो स्टॉप लॉस लगा के आप किसी भी स्टॉक में डे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जो है वो रिस्क ले सकते हैं 1-2 रुपए का, तो किसी भी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री ले इसमें। उनके पास ये मेरे ख्याल से 17 और कुछ का था, 17 प्लस में उन्होंने बाय किया हुआ था। तो अभी रिसेंटली भी देख लें तो ये तकरीबन 20 तक मूव दे रहा है। तो 17 में लेके 18-20 तक 1-2 रुपए की मूव अगर आपने लेनी है तो ठीक है, ले सकते हैं। वैसे ये ऊपर देख लें कैसे कि ग्राफ इसका चल रहा है और कैसे लो और लो बना के किधर तक आ गया ये अपना 18 रुपए पे, 16 रुपए पे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एंट्री लेना या नई ट्रेड लेना या इसमें इन्वेस्ट करना कोई अच्छा फैसला हो सकता है आपका। इसकी बाय कॉल भी शेयर की थी उस दिन मैंने डॉलर्स की, तो मेरे ख्याल से इसमें आप कर लें काम थोड़ा सा। इसका अनाउंसमेंट देखें, इसकी ईयरली अर्निंग देखें तो 91 रुपए है। 250 रुपए का शेयर अभी मूव कर रहा है तकरीबन 170 में, और 170 का शेयर तकरीबन 100 रुपए की अर्निंग, 91-92 की अर्निंग, उसके बाद डिविडेंड। तो अभी इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। देखें प्रॉपर मोमेंटम में अभी जा रहा है ये, तो इसमें मेरे ख्याल से एंट्री ली जा सकती है और अच्छी ट्रेड भी ली जा सकती है इसमें। पीआईओसी की आपको कॉल दी थी मैंने दिन में, बाय कॉल तकरीबन उस समय ये 83 से लेके 84 पे मूव कर रहा था। उधर ही मैंने आपको इसकी बाय कॉल दी थी। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि अगर मेरी बात को आपने सीरियस लेना हो तो 500,000 शेयर पे एंट्री ले लिया करें। और इसमें भी अगर कई भाइयों, मेरे ख्याल से 1-2 भाइयों ने एंट्री ली है इसमें उसी टाइम जिस टाइम बाय कॉल शो की थी, और उसके बाद इसने 86 दिखाया अपना और क्लोजिंग जो 85.62 पे दी। अभी भी बाय कॉल से 3 रुपए 3.5 रुपए ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा गेन इसमें ले सकते थे जब भी बाय कॉल शेयर की जाए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर आपने रिस्क, ज्यादा रिस्क की तरफ आपका जो मूड ना हो तो कम से कम 100-150 शेयर ले लिया करें। अब ये 85 रुपए का शेयर है, 100 शेयर कितने के बनते हैं? 8-10 हजार के। तो मेरे ख्याल से किसी भी बाय कॉल पे इतना रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद प्रेमा की बाय कॉल आपको दी थी, तकरीबन कहा था कि 15.5 से लेके 16 तक इसको ले लें। उस टाइम ये 16 के राउंड अबाउट मूव कर रहा था, लेकिन मैंने जो मैं कहता हूं आपको, मैंने खुद वही किया। 500 शेयर के साथ मैंने एंट्री ली। तकरीबन उस टाइम ये 16 के करीब था। 500 की एंट्री उधर ली। उसके बाद ये नीचे आया तकरीबन मेरे ख्याल से 15.65 पे, 500 फिर बाय किया इसका। फिर जब नीचे आया 15.50 पे, 500 फिर बाय किया। उसके बाद मैंने 500 का ऑर्डर लगाया 15.45 पे या 15.47 पे, और वो भी मेरे बाय हो गए। ऐसे ही आपको बोलता हूं कि स्टेप वाइज जो है इसकी बाइंग किया करें। अभी ये मुझे पड़ रहा है मेरे ख्याल से 15.70 में या कुछ ऐसे, और क्लोजिंग है इसकी 15.84 पे। कल इंशाल्लाह ऊपर की मूव दे जाएगा और कुछ ना कुछ दे के जाएगा।
ऐसे ही जो है 1-2 स्टेप में 3 स्टेप में आप बाइंग किया करें और 3 स्टेप में इसकी सेलिंग किया करें। जो नेक्स्ट आगे जो मूव है कल के इंशाल्लाह वो लग रहा है कि इंडेक्स ऊपर मूव करेगा। हमारी जो बाइंग है वो डिप पे है, तो इसको ऐसे ही रोड ना दीजिएगा जैसे वो कहते हैं कोई चीज रोड देनी। जब इतना सब्र किया आपने, 2 हफ्ते सब्र किया है, तो इंडेक्स ने अभी ऊपर की मूव बनाई है, तो इसको इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे। पहले थोड़े रिलीज करें, फिर ऊपर जाती हैं तो थोड़े और रिलीज करें। इस तरह स्टॉक्स को बेचेंगे। अब अगर सस्टेन करता है तकरीबन 46,200 से ऊपर, तो 500-1000 पॉइंट जो है गेन करना इंडेक्स के लिए बड़ी बात नहीं है। 500 या 1000 पॉइंट गेन कर लेता है तो उधर फिर आपकी बाइंग नहीं बनती, उधर फिर ना बाइंग करने बैठ जाइएगा कि अभी और ऊपर जाएगा, पता नहीं 50,000 पे चला जाएगा, पकड़ लो। अभी जो स्टॉक आपके पास होल्ड पे हैं इनको सिर्फ ऊपर जाके सेल करें। आपको पहले भी बोला था कि डिप पे बाय किया करें और न्यूज पे सेल किया करें। न्यूज आ गई, अब हमारा इसको सेल करना बनता है, ना कि मार्केट ऊपर जाए और फिर दोबारा बाइंग करने बैठ जाए। अभी इंडेक्स ऊपर जा रहा है और होल्ड करके बैठे रहे। जैसे मैंने आपको टीआरजी की मिसाल दी थी कि साल पहले 87 पे था, उसके बाद बीच में 145 पे गया और साल बाद फिर 87 पे आ गया, तो मिला कुछ भी नहीं। हमने इन स्टॉक से बच्चे नहीं निकालने अंडों से कि अंडे रख के स्टॉक रख के ऊपर मुर्गी बिठा दें कि बैठे रहो हमारे पास स्टॉक है। हमने इन्हें सेल भी करना है। अभी ये एक अच्छी न्यूज है, इंडेक्स ऊपर की मूव देगा इंशाल्लाह, तो इनको रिलीज करें और कैश इन हैंड करें। अभी इसके आगे बाइंग नहीं करनी। जब इंडेक्स जितनी देर ऊपर मूव करता रहेगा पॉजिटिव में, उधर 1 या 2 स्टॉक में सिर्फ ट्रेड लिया करेंगे और कैश अपने आप पास रख के इंतजार करेंगे कि कब इंडेक्स नीचे जाए और फिर बाइंग करें। अभी प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा। इतने परेशान हो जाते हैं कि ग्रुप में इमोजी भी नहीं भेजते। जो अपने पास है उनको रिलीज करें, दोबारा बाइंग नहीं करनी, ऊपर जाके फिर नीचे बाइंग करेंगे। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।